बदलना नहीं है, लक्ष्य आपको खरीदना है, यानी गाड़ी या वो घर, वो मकान या कार, राइट। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से, लक्ष्य तो आपका वही रहेगा, मकान खरीदना, घर खरीदना, लेकिन ये आप उस पर भी जिद ना करें कि नहीं मुझे 5 करोड़ का ही खरीदना है, या कोई भी ये अमाउंट बन सकता है। तो हमने क्या किया, या तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम 5 करोड़ रुपए कमा लें और तब उस बंगले को खरीदें, या तो हमारे पास रास्ता है कि हम बैंक से ईएमआई पर लोन लेकर वो बंगला खरीद लें। दो रास्ते हैं। और मान लीजिए कि सब कुछ पैसा है। इस चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, लक्ष्य कभी ना बदलें, रास्ते जरूर बदल दें। और रास्ते तो आपको बदलने भी पड़ेंगे। आप अगर ये सोचकर बैठे हैं कि जिस लक्ष्य को पाना है, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप उसी रास्ते को यूज करेंगे जिस रास्ते को या तो आप जानते हैं या तो जिस रास्ते पर आप जा रहे हैं। मंजिल यानी कि वो जो स्थान है, जिस स्थान पर आप पहुंचना चाहते हैं, वो जो मुकाम है, जो आप उस मुकाम को पाना चाहते हैं, या जो आपने सपने देखे कि मुझे एक बड़ा घर विला खरीदना है, ठीक, अच्छी लोकेशन में, और जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ ऐसा कुछ हो सकता है, या उससे भी ज़्यादा 50 करोड़ का भी हो सकता है। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि मुझे 5 करोड़ का एक बंगला खरीदना है, तो ये आपका टारगेट हुआ, ये आपका सपना हुआ, ये आपका लक्ष्य हुआ। लेकिन अब उस 5 करोड़ को खरीदने के लिए, उस 5 करोड़ को इंतजाम करने के लिए, 5 करोड़ रुपए का वो बंगला खरीदने के लिए, राइट, या डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या एक्टर बनने के लिए, कुछ भी, तो 5 करोड़ का बंगला हम मानते हैं। जब हम उसको खरीदने के लिए सोचते हैं तो हमारे पास पैसे नहीं है। 5 करोड़ रुपए कहाँ से आएंगे? तो हमें धन कमाना होगा 5 करोड़ पहले, तब हम खरीदेंगे। दूसरा रास्ता, अगर हम नहीं धन पूरा एक साथ कमा पा रहे हैं तो हम क्या करेंगे, बैंक से लोन लेंगे। तो कम से कम 1 करोड़ रुपए हमें तो देना ही पड़ेगा बैंक को, डाउन पेमेंट, तभी वो 4 करोड़ रुपए का हमें लोन प्रोवाइड करेगी बैंक। लेकिन हमारा सिविल भी अच्छा होना चाहिए और बैंक स्टेटमेंट भी अच्छा होना चाहिए, तभी हमको मिलेगा। रिकॉर्ड हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। अर्निंग हमारी उस लेवल तक होनी चाहिए कि कम से कम हम 20 लाख रुपए महीने का या 10 लाख रुपए महीने का हम उसकी ईएमआई दे सकें, कुछ इस तरह से, राइट। कोई भी ईएमआई अमाउंट बन सकता है। तो हमने क्या किया, या तो हमारे पास एक रास्ता है कि हम 5 करोड़ रुपए कमा लें और तब उस बंगले को खरीदें, या तो हमारे पास रास्ता है कि हम बैंक से ईएमआई पर लोन लेकर वो बंगला खरीद लें। दो रास्ते हैं। और मान लीजिए कि अगर आपने ये टारगेट बनाया है और आपको ये लगता है कि ये टारगेट नहीं पूरा कर सकते, तो 2 करोड़ का कोई मकान खरीदिए, राइट, 1 करोड़ का खरीदिए। ऐसा भी आप छोटा कर सकते हैं, अपने आप को मिनिमाइज कर सकते हैं। लक्ष्य चूंकि बदलना नहीं है, लक्ष्य आपको खरीदना है, यानी गाड़ी या वो घर, वो मकान या कार, राइट। तो आप अपनी जरूरत के हिसाब से, लक्ष्य तो आपका वही रहेगा, मकान खरीदना, घर खरीदना, लेकिन ये आप उस पर भी जिद ना करें कि नहीं मुझे 5 करोड़ का ही खरीदना है, या 4 करोड़ का, या 10 करोड़ का ही खरीदना है। आप वो भी जिद रख सकते हैं, लेकिन सिचुएशन अगर आपकी ऐसी है कोई भी, तो आप थोड़ा सा सेक्रीफाइस कर सकते हैं। लक्ष्य नहीं बदल रहे हैं, लक्ष्य का आकार, साइज, उसकी क्वालिटी, उसका मूल्य कुछ ना कुछ तो ये बदल दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए मर्सिडीज खरीदनी है, मर्सिडीज खरीदने भर का आपके पास पैसे नहीं है 50 लाख की, तो अब आप 5 लाख की एक कार भी खरीद के चल सकते हैं, राइट। काम तो वही होगा, लेकिन आपके ढेर सारे पैसे बच जाएंगे, ये सेविंग है। या आप ढेर सारी मुसीबतों से बच सकते हैं। जैसे ईएमआई पर आपने लिया और बाद में ईएमआई नहीं चुका पाए, तो आपका घर वापस ले लिया जाएगा और पैसे भी आपके चले जाएंगे, मेहनत, स्ट्रगल सब कुछ चला जाएगा, घर का सुकून भी चला जाएगा। तो आपको रास्ते भी बदलने हैं, लक्ष्य ना बदलते हुए भी लक्ष्य की जो साइज है वो बदल सकते हैं आप। लेकिन ध्यान रखिए, कुछ मामलों में ये नहीं चलता है। कुछ मामलों में तो सिर्फ आपको जहां जाना है वहीं जाना है। जैसे मान लीजिए एक स्थान से दूसरे स्थान पे, एक शहर से दूसरे शहर में आपको जाना ही जाना है। दिल्ली से मुंबई जाना ही जाना है, तो दिल्ली से मुंबई आपको जाना ही जाना हर हाल में। तो वहां पे आप रास्ते बदल सकते हैं। फ्लाइट से जा सकते हैं, ट्रेन से जा सकते हैं, पैदल जा सकते हैं, या आप गाड़ी से जा सकते हैं, कार से जा सकते हैं, रिक्शा से जा सकते हैं, साइकिल से जा सकते हैं, बाइक से जा सकते हैं। आप जिसको भी चुनेंगे आप जाएंगे मुंबई ही। उसमें आप सेक्रीफाइस नहीं कर सकते। देखिए, अपने जीवन में लक्ष्य बनाना अच्छी बात है, लेकिन लक्ष्य के साथ जिद करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन जब ये कहा जाता है, बहुत ढेर सारे मोटिवेटर्स कहते हैं जिद्दी बनो। भाई आप जरा सोचिए, जिद्दी तो आप बन सकते हैं, नहीं आपको वही पाना है,
तो जरा सोच कर देखिए कि एक छोटा बच्चा जब आपसे जिद करता है, यहाँ पर लॉ ऑफ नेचर की बात कर रहा हूँ मैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात कर रहा हूँ, नेचर के विरोध में जाकर अगर आप जिद करेंगे तो आपको नुकसान होगा। एक छोटा बच्चा जो आपका बच्चा है वो बार बार कहता है कि मुझे आइसक्रीम खानी है और रोज वो जिद करता है कि आइसक्रीम खानी है, तो क्या आप उसको रोज आइसक्रीम खिला सकते हैं या खिलाते हैं? नहीं, आप नहीं खिलाते हैं। जो नेचर है, जो गॉड है, जो ब्रह्मांड है, वो ही हमारा माता पिता है। उसको मालूम है कि मैं क्या कर रहा हूं, अगर मैं जिद कर रहा हूं तो मैं तोड़ा जाऊंगा। जैसे कि उस बच्चे को वो माता पिता तोड़ मारते हैं, पीट मारते हैं, उसको जूते लात से मारते हैं जब वो जिद करता है कि गलत चीज के लिए जिद करता है। सही चीज के लिए जिद करिए। जैसे कि एक पेरेंट्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनकी संतान नहीं हो रही है, तो अब जिद करेंगे कि नहीं मुझे तो संतान चाहिए। अब हर कोशिश करेंगे, भगवान के पास जाएंगे, पूजा पाठ दुनिया भर के सब कुछ करेंगे और भगवान को जो कहना है वो कह सकते हैं, राइट, या कुछ भी। तो उस जिद में कई बार ये होता है 99% केसेस में कि बच्चा हुआ तो अपंग हो गया, किसी न किसी अंग से खत्म हो गया। अब वो बाद में जब पैदा होगा गूंगा, बहरा, अंधा, लूला, लंगड़ा कुछ भी हो सकता है। तो अब आपका वो जिद क्या हुआ, वो लाइफ टाइम आपको परेशान करेगा। उसी तरह से अगर आप जिद करते हैं तो आप तोड़े जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, बाद में जिंदगी भर के लिए रोएंगे। इसलिए जिद ना करिए, प्योर और लॉ ऑफ नेचर के अकॉर्डिंग उस लक्ष्य को हासिल करिए, उस स्थान तक पहुंचने के लिए रास्ते बदलिए, क्योंकि परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। तो आप परिवर्तित करिए, चीजों को चेंज करिए, मिनिमाइज करिए, अपनी औकात देखिए। औकात तो आपको बढ़ाना है, घटाना नहीं है। जितनी चादर है उतना ही पैर फैलाना, ऐसा नहीं है। आप फ्लैक्सिबल भी रहिए। और अभी आपको 5 लाख की कार में आपका काम चल जाएगा, तो आपको 5 लाख की कार ले लेनी चाहिए। 50 लाख की कार के चक्कर में 5 लाख की कार भी आप नहीं ले रहे हैं, तो ये आपकी जिद है, ये गलत है, ये आपको नहीं करना है। आपकी अपनी औकात जब बढ़ा लेंगे तब आप 50 लाख की कार खरीदिए। जरूरत है तो, नहीं जरूरत है तो 50 लाख की कार लेकर दिखाने की क्या जरूरत है, शो ऑफ करने की क्या जरूरत है? क्या कर लेंगे उस 50 लाख की कार में, क्या कर लेंगे बताइए जरा? वो बाकी के 45 लाख रुपए या 40 लाख रुपए जो आपके बचेंगे आप सेव कर दीजिए, उससे अपने परिवार का सुकून से जिंदगी को चलाइए और आगे के दूसरे काम करिए और रिलैक्स भी रहिए, पैसे और बढ़ाइए। लेकिन ये जिद से नहीं, जिद से आप टूट जाएंगे। जिद सही तरीके से करिए, सही ढंग का जिद करिए कि मुझे एक अच्छा इंसान बनना है, स्पिरिचुअल इंसान बनना है, पॉजिटिव इंसान बनना है और विश्व का कल्याण करना है। इस बात की जिद करिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए, फिर आप सफल हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, इन सारी चीजों में आप देखिए कहां पर पैसा नहीं है, हर जगह पैसा है, हर जगह पैसे की बात हो रही है, तो सब कुछ पैसा है। इसलिए इस चैनल पर आपको बने रहना है। मेरा नाम सत्यनारायण है, मैं मोटिवेशनल स्पीकर, राइटर, ट्रेनर, माइंड प्रोग्रामर, हिप्नोसिस का टीचर, राइट, आपको गाइड कर रहा हूं।